अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफा महफूज और मैं हूं मुजाहिद खान। पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तजवीज़ाती शराकतदारी और ताउन को मुस्तहकम करने पर इत्तिफाक किया है। वज़ीर आज़म ने हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत को मुत्तहिदा अरब अमारात में भेजना अपनी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया है। वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द इक्तिसादी बहरान से निकल आएगा। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वज़ीर ने कहा है कि मुल्क में गंदम की कमी नहीं है और इसकी किल्लत के खिलाफ प्रोपेगेंडे को कतई बेबुनियाद करार दिया है। आज सेनेट को बताया गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद को इमदादी रकम की शफाफ अंदाज में तकसीम के लिए एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है। 7वीं कौमी खाना और मरदम शुमारी इस साल मार्च में शुरू होगी और अप्रैल में मुकम्मल होगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर अजला में बल्दियाती इंतखाबात इतवार को शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब हुकूमत बलोचिस्तान को 21,000 मैट्रिक टन गंदम फ्राहम करेगी। दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान बहाली के इक़दामात और पाकिस्तान को माहौलियाती एतबार से महफूज बनाने के लिए तफसीली मंसूबों पर आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर काम करेगा। पाकिस्तान ने ग्रुप ऑफ 77 और चीन की सदारत जमहूरिया क्यूबा के हवाले कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने तमाम रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और कानून की हुक्मरानी के विजन और रवायात को मुकद्दम रखें। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के बारे में सलामती काउंसिल की करारदादों पर अमल दरामद पर जोर देते हुए दोनों इलाकों के लोगों को हक के खुद इरादियत देने का मुतालबा किया है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने भारत में गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के बाद पाबंदियां सख्त कर दी हैं। कराची में तीसरे आखिरी और फैसला कुन एक रोजा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को जीतने के लिए 281 रन का हदफ दिया है। और अब खबरों की तफसील के साथ पहले मुजाहिद खान। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने खुसूसन इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में तजवीराती शराकतदारी और मुशावरत को आगे बढ़ाने पर इत्तिफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुत्तहिदा अरब अमारात के 2 रोज़ा सरकारी दौरे के इख्तिताम पर जहां उन्होंने यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की, जारी होने वाले मुश्तरका एलामिये में कहा गया है कि दोनों मुल्कों ने अहम शोबों में 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक किया है। मुश्तरका बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर ने बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए ठोस इक़दामात के हवाले से तफसीली बातचीत की, जबकि इलाक़ाई सियासत और सलामती के मामलात पर तबादले ख्याल किया। उन्होंने सियासत, दिफा, मईशत, तिजारती अमूर और सकाफत के शोबों की तरक्की के लिए मुश्तरका मनसूबे और इंसानी वसाइल के शोबे में रवाबत को मुस्तहकम बनाने के लिए खुसूसी इक़दामात पर तफसीली बातचीत की। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में मुतासिरीन सैलाब की दिल खोल कर मदद करने, खुसूसन इस मकसद के लिए फ़िज़ाई राहदारी के क़याम पर यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का शुक्रिया अदा किया। दोनों फरीकों ने इंसानी स्मगलिंग को रोकने, मालूमात के तबादले और दोनों ममालिक की सिफारती अकेडमियों के हवाले से मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की जानिब से तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सकाफत और सियाहत समेत तमाम सतहों और शोबों में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ मौजूदा 2 तरफा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा किया है। उन्होंने ये बात मुत्तहिदा अरब अमारात के रवादारी के वज़ीर शेख निहान बिन मुबारक से गुफ्तगू करते हुए कही, जिन्होंने आज अबू धाबी में उनसे मुलाकात की। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ने पाकिस्तानी बिरादरी की लगन और अनथक मेहनत को सराहा, जो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अबू धाबी के ऐवान तिजारत के चेयरमैन मोहम्मद अब्दुल्ला अल मज़रोई की क़यादत में एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत भेजना मेरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो इस अमर पर इंतहाई खुश हैं कि हालिया वक्त में पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान 2 तरफा तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म ने मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती ऐवानों की सतह पर ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। अबू धाबी के ऐवान तिजारत ने अरकान ने पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार किया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इस एतमाद का इजहार किया है कि उनके मुत्तहदा अरब अमारात के दौरे से पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान दोस्ती को तस्वीराती शराकतदारी में बदलने में मदद मिलेगी। आज अबूज़हबी में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के एक वक्त से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात की क़यादत के साथ उनकी कामयाब मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल मुत्तहदा अरब अमारात के वफ्द की मुल्क में खास तौर पर तवानाई, रियल एस्टेट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, खुराक को महफूज बनाने और सयाहत के शोबों में सरमायाकारी और कारोबार करने के लिए हौसला अफजाई की। वज़ीर-ए-आज़म ने वफ्द के अरकान को सरमायाकारी और तिजारत के लिए तजावीज़ के साथ पाकिस्तान आने की दावत दी। वफ्द के अरकान ने हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया और पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ मुत्तहदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके पाकिस्तान वापसी पर लाहौर पहुंच गए हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत बुनियादों पर खड़ी है और वो बहुत जल्द माशी बहरान से निकल आएगा। BBC से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि माशी चैलेंजों के बावजूद पाकिस्तान किसी सूरत भी दिवालिया नहीं होगा। दुनिया के किसी मुल्क ने 30 अरब डॉलर का मौसमियाती तबाही का झटका बर्दाश्त नहीं किया जो पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तानी कौम एक गैर मामूली हादसे से नबरदा आजमा हो रही है। आज जो सपोर्ट पाकिस्तान को अपने दोस्त ममालिक से दस्तयाब है और फिर जेनीवा में पूरी दुनिया ने जो पाकिस्तान के साथ यकजहती की और 10 अरब डॉलर के प्लेजेस किए, हम मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी इकॉनमी के डिफॉल्ट होने का कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों के बारे में इजहार ख्याल करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि गुज़िश्ता साल मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों और सैलाब के बायस 1700 से ज्यादा अफराद जान बहक हुए। उन्होंने कहा कि सैलाब से मुतासर इलाकों में बहाली और तामीर नौ का काम जारी है, ताहम मुकम्मल बहाली में 2 से 3 साल का वक्त लगेगा। कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक और तहकीक के वज़ीर तारिक बशीर चीमा ने मुल्क में गंदम की किल्लत के तासुर को मुस्तरद करते हुए इसे बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करार दिया है। आज इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा, आज हमें बदकिस्मती से गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। हमने $2 बिलियन अपना खर्च किया और हमने 2.6 मिलियन मैट्रिक टन का ऑर्डर दे दिया, जिसमें से तकरीबन 13,76,000 मैट्रिक टन हमें वसूल हो चुकी है। 4 लाख मैट्रिक टन जो है वो कराची पोर्ट्स पर लगी हुई है और बाकी जो 8 लाख मैट्रिक टन है वो अगले 2 माह में कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मिड मार्च के बाद सिंध में हमारी अपनी गंदम आ जाती है, अप्रैल में पंजाब की गंदम आ जाती है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि सूबों के पास गंदम का वाफिर जखीरा मौजूद है, लेकिन वो इसका इजरा नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ गई हैं। उन्होंने सूबाई हुकूमतों पर जोर दिया कि वो गंदम के जखीरा अंदाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तारिक बशीर चीमा ने कहा कि मिलों को गंदम की फराहमी सूबों की जिम्मेदारी है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। आज सेनेट को बताया गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले अफराद को इमदादी रकम की शफाफ अंदाज में फ़राहमी यकीनी बनाने के लिए एक तरीक़ा कार वज़ा किया गया है। वज़ीर मुमलकत बराए कानून शहादत आवान ने वक्फ़ा सवालात के दौरान ऐवान को बताया कि गैर कानूनी कटौतियों के मसाइल से निमटने के लिए हर सतह पर अदायगियों की निगरानी यकीनी बनाई गई है। वज़ीर मुमलकत कानून ने कहा कि हुकूमत ने मौजूदा माली साल के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिलसिले में 364 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। एक ज़ेली सवाल के जवाब में वज़ीर मुमलकत ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़ेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर पर 43 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुए। सेनेट का इजलास अब पीर की सपहर 3 बजे होगा। पाकिस्तान इदारे शुमारियात ने कहा है कि 7वीं खाना मर्दम शुमारी इस साल मार्च में शुरू होकर अप्रैल में खत्म होगी। ये बात इदारे शुमारियात के सरबराह डॉक्टर नईम जफर ने आज सपहर इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। डॉक्टर नईम जफर ने कहा कि यह पाकिस्तान की तारीख में पहली डिजिटल मर्दम शुमारी होगी, जिसमें मुल्क में बसने वाले हर शख्स को शुमार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शफाफियत और तमाम शिराकतदारों की शमूलियत के जरिए हकीकी मानों में मर्दम शुमारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी इदारे मर्दम शुमारी करने वाले अमले को सिक्योरिटी फ्राहम करेंगे, ताहम सिक्योरिटी अहलकारों का मर्दम शुमारी के अमल से कोई ताल्लुक नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि कराची, हैदराबाद और सिंध के दूसरे अजला में बल्दियाती इंतखाबात इतवार को शेड्यूल के मुताबिक होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के ज़ेर सदारत आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक सिंध हुकूमत की दरख्वास्त और नोटिफिकेशंस का जायजा लिया गया।
मामले के कानूनी और आईनी पहलुओं का जायजा लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने बास से इलाकों में इंतखाबात मुलतवी करने की सिंध हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि वजारत दाखिला से कहा जाएगा कि इंतखाबात के दौरान हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाई जाए। सिंध हुकूमत ने कराची डिवीजन और जिला हैदराबाद में बल्दियाती काउंसिलों की हल्का बंदियों से मुतालिक तमाम नोटिफिकेशंस वापस ले लिए हैं। ये फैसला सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कराची में होने वाली सिंध की काबीना के इजलास में लिया गया। कराची में जारी किए गए एक नोटिफिकेशन के मुताबिक काबीना की ज़ैली कमेटी हल्का बंदियों पर नजरसानी के बाद नए नोटिफिकेशन जारी करेगी। सिंध हुकूमत ने आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ बल्दियाती इंतखाबात कराने का अज़्म जाहिर किया है। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि वो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से पंजाब असम्बली की तहलील के लिए भिजवाई गई एडवाइस मुतालिक फैसला आइन, कानून और मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में करेंगे। मज़ीद तफसील हमारे लाहौर के नुमाइंदे कासिम बुखारी से। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने आज एक्सपो सेंटर लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सुबह पंजाब की नुमाइंदा असम्बली को तहलील करने की एडवाइस उन तक पहुंची है। आज और कल 2 दिनों में ये फैसला करना है, अप्रूव करते ही सूबाई असम्बली डिसॉल्व हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जमहूरी फर्द के लिए ऐवान को तोड़ना मुश्किल काम है, लेकिन आइन में असम्बली तहलील करने की शिक मौजूद है। उन्होंने कहा कि आइनी और कानूनी तमाम पहलुओं को देखकर फैसला करना है और निगरान सेटअप और आइंदा इलेक्शन की तारीख देनी है। 90 दिन का मुझे वक्त भी देना होगा कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। 90 दिन जो है वो रमजान और मुबारक में फॉल कर रहे हैं और रमजान और मुबारक के अंदर शरीयत की जो रूटीन है वो बहुत डिफरेंट होती है इलेक्शन के लिए, और उससे पहले किया जाए तो वक्त फिर बहुत कम होगा। गवर्नर पंजाब ने कहा कि इन सब पहलुओं को मद्देनजर रखकर वो फैसला करेंगे जो कानूनी, आइनी और मुल्क को कौम के मुफाद में हो। पंजाब हुकूमत बलोचिस्तान को 21,000 मेट्रिक टन गंदम फ्राहम करेगी। ये बात पंजाब की वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने आज लाहौर में पंजाब काबीना कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। वज़ीर आला ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत ने 10,000 मेट्रिक टन गंदम और बैनुल-सूबाई हमाही के फरोग की दरख्वास्त की थी, जिस पर पंजाब हुकूमत ने 21,000 मेट्रिक टन गंदम फ्राहम करने का फैसला किया। बलोचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कदूस बजिंजो ने बलोचिस्तान तालीम इंडोमेंट फंड के लिए 3 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। एक सरकारी बयान के मुताबिक बलोचिस्तान के 500 से ज़ायद तलबा मुल्क के बेहतरीन कॉलेजों में आला तालीम हासिल करेंगे। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से बचाव के बारे में जनीवा में होने वाली आलमी कॉन्फ्रेंस में सैलाबज़दा इलाकों की बहाली और तामीर नौ के लिए माली ताउन और इजहार यकजहती की सूरत में भरपूर आलमी रद्द-ए-अमल पर इजहार तशक्कुर किया है। दफ्तर खारजा की तर्जुमान मुमताज ज़ोहरा बलोच ने आई दफ्तर खारजा इस्लामाबाद में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान कहा कि हुकूमत बहाली के मखसूस इक़दामात और पाकिस्तान को माहौलियाती एतबार से महफूज कबूलियत पजीर बनाने के लिए तफसीली मनसूबे बनाने के लिए आलमी शराकतदारों के इमदादी ग्रुप से मिलकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारी बुनियादी तवज्जो सेहत के बहरान को रोकना, सर्दियों और आइंदा मानसून बारिशों के असरात को कम करना और रोजगार की बहाली पर मरकूज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे और वहां की क़यादत के साथ उनकी मुलाकातों के हवाले से तर्जुमान ने कहा कि दोनों मुल्कों के रहनुमाओं ने बाहमी मुफाद पर मबनी ताउन, खास तौर पर तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में दो तरफा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। मुमताज ज़ोहरा बलोच ने कहा कि वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और अमूर खारजा की वज़ीर ममलिकत डेवोस स्विट्जरलैंड में रवा माह की 16 से 20 तारीख तक होने वाले आलमी इक़्तिसादी फोरम के 53वें सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर खारजा वज़ीर ममलिकत खारजा अपने दौरे में इजलास में शिरकत करने वाले सियासी रहनुमाओं, सरकर्दा ताजरों, बैनुल-अक़वामी इदारों के सरबराहों, सफ़ अव्वल के ज़राए इब्लाग के नुमाइंदे और सिविल सोसाइटी की शख्सियात से मुलाकातें भी करेंगे। एक सवाल पर तर्जुमा ने वाज़ेह तौर पर कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करने और ऐसे खतरे को रोकने की भरपूर सलाहियत रखता है। भारत के गैर कानूनी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक उन्होंने कहा कि काबिज हुकाम ने मुकामी काश्तकारों, होटल मालिकान और ताजरों को अपनी तवील अरसे से लीज पर हासिल की गई इमलाक से महरूम करने के लिए अराजी पट्टे पर देने के नए कवानीन मुतारिफ कराए हैं। पाकिस्तान ने ग्रुप ऑफ 77 और चीन की सदारत जमहूरिया क्यूबा के हवाले कर दी है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस मौके पर पहले से रिकॉर्ड शुदा एक बयान में कहा कि ग्रुप अक़वाम मुत्तहिदा में तरक्की की रफ्तार और तरक्की पजीर मुल्कों को कोरोना, यूक्रेन में जंग और मौसमियाती तब्दीली जैसे दरपेश बहरान की जानिब
तरक्याती शराकतदारों की तवज्जो बरकरार रखने में कामयाब रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने ग्रुप के इत्तेहाद को सराहा और अपने रवाबत और इज्तिमाई कार्रवाई के अमल को बरकरार रखने पर जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे मुनीर अकरम ने कहा कि दुनिया को इन तरक्की पजीर ममालिक के लिए इंसानी, माशी और माली इमदाद में तेजी लाने की जरूरत है जो इक्तिसादी बहरान से गुजर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने तमाम रुकन मुल्कों पर जोर दिया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और ख़ास तौर पर कानून की अमलदारी के नज़रिए और अक़दार को मुक़द्दम रखें। उन्होंने ये बात आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने की गर्ज से कानून की अमलदारी के फ़रोग़ और इसे मुस्तहकम करने से मुतालिक सिक्योरिटी काउंसिल के एक इजलास से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि तमाम ममालिक कानून के सामने जवाबदेह हैं क्योंकि कानून की हुक्मरानी से गैर महफूज अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम होता है और तफरीक, रसानी और दूसरी बुराइयों की रोकथाम होती है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने कहा कि बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती बरकरार रखने और क़याम अमन की कोशिशों में कानून की अमलदारी को फ़ौक़ियत देना ज़रूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीर, पाकिस्तान और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हवाले से सलामती काउंसिल के करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा किया है जिनमें दोनों इलाकों के अवाम को हक़ खुद इरादियत देने पर जोर दिया गया है। सलामती काउंसिल में कौमों के दरमियान कानून की हुक्मरानी के मौजू पर मुबाहिसे में हिस्सा लेते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब एम्बेसडर मुनीर अकरम ने कहा कि काउंसिल को तनाज़ात की करारदादों पर अमल दरामद के लिए मुतहर्रिक होने की ज़रूरत है जिससे आलमी अमन और सलामती यकीनी होगी। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल अब तक फ़लस्तीन या जम्मू कश्मीर के हवाले से अपनी करारदादों पर अमल दरामद नहीं करा सकी। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम के हक़ खुद इरादियत को ज़ालिमाना तौर पर दबाया गया है और कई दिहाइयों से इन इलाकों पर गैर मुल्की कब्जा है। मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि इसके लिए कोई ज़ाब्ता बनाना चाहिए जिसके ज़रिए इस उसूल पर दुनिया भर में अमल दरामद को यकीनी बनाया जा सके। मुस्तकिल मंदूब ने कहा कि ऐसा ज़ाब्ता कार बनाना नागुज़ीर है जिसके तहत मौजूदा तनाजुर में इस उसूल पर आलमी सतह पर अमल दरामद किया जा सके। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि मोदी हुकूमत ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 के इक़दाम के बाद पाबंदियां सख्त कर दी हैं। वाशिंगटन में कायम ह्यूमन राइट्स वॉच ने वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के उन्वान से अपनी रिपोर्ट में 2022 में दुनिया भर में इंसानी हुकूक की सूरत हाल का खुलासा करते हुए कहा कि इस अरसे के दौरान अक्टूबर तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में 229 समवात हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय इंतजामिया ने भारत के ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में आज़ादी इजहार और पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदियां सख्त कर दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2019 से कश्मीर में कम से कम 35 सहाफ़ियों को पुलिस पूछगछ, छापों, धमकियों, जिस्मानी तशद्दुद, नक्ल हरकत की आज़ादी पर पाबंदियों या रिपोर्टिंग के लिए मनगढ़ंत मुकदमात का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि हुकाम ने सहाफ़ियों के खिलाफ काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत भी मुकदमात दर्ज किए। यूक्रेन के लिए अमन मंसूबे को ज़ेर बहस लाने के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस मुमकिन तौर पर अगले माह की 24 तारीख तक मुनक़िद होगी। तुर्की में यूक्रेन के सफ़ीर वेज़ल बोदनार ने एक बयान में कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम ये कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में मुतवक्के है। जापान ने कहा है कि तबाह होने वाले फुकुशिमा एटमी बिजली घर से रवां साल 10 लाख टन पानी समंदर में छोड़ेगा। एटमी तवानाई के बैनुल अक़वामी इदारे ने कहा है कि पानी छोड़ने का अमल महफूज है लेकिन हमसाया मुल्कों ने इस पर तशवीश का इजहार किया है। चेरनोबिल के वाक़े के बाद 2011 में फुकुशिमा की तबाही बदतरीन जोहरी हादसा था। ये जोहरी बिजली घर 100 मुरब्बा मीटर आलूदा पानी पैदा करता है। पानी जखीरा करने की गुंजाइश 13 लाख मुरब्बा मीटर है और अब खत्म होती जा रही है। रेडियो खबरनामा जारी है और वक्त है खेलों की खबरों का। कराची में तीसरे, आखिरी और फैसला कुन एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ अब से थोड़ी देर पहले तक 19 ओवर्स में 101 रन बनाए थे और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। इससे पहले पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 9 विकेटों के नुकसान पर 280 रन बनाए। 3 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह डेविड वाइट ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को सराहा है। उन्होंने एक बयान में कहा कि वो हालिया दौरे के दौरान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को फराहम की जाने वाली सिक्योरिटी से मुतमईन है। पाकिस्तान के बल्लेबाज सऊद शकील ने आईसीसी की ताज़ा तरीन टेस्ट रैंकिंग में 20 दर्जे तरक्की पाकर
23वीं पोजीशन हासिल कर ली है। सऊद शकील ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार कारकर्दगी पेश करने के बाद आईसीसी की ताज़ा तरीन दर्जाबंदी में ये तरक्की पाई है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में 195 रन की इनिंग्स खेलने वाले उस्मान ख्वाजा भी टेस्ट दर्जाबंदी में तरक्की पाकर 8वें नंबर पर आ गए हैं। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम बदस्तूर तीसरी पोजीशन पर हैं, जबकि लबोशियन पहले और स्टीव स्मिथ दूसरे नंबर पर आ गए हैं। स्कर्दू एंड चैंग ने स्कर्दू में होने वाले विंटर फेस्टिवल में आइस हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद इवेंट के मेहमान खसूसी थे। स्कर्दू में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की हौसला अफजाई और सयाहत के फरोग के लिए गिलगित बल्तिस्तान में विंटर स्पोर्ट्स मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने विंटर स्पोर्ट्स अथॉरिटी के क़याम का ऐलान किया। उन्होंने आइस हॉकी मुकाबले की फातेह टीम के लिए 1 लाख रुपए और रनर अप के लिए 50,000 रुपए इनाम का ऐलान किया। 7 रोजा विंटर स्पोर्ट्स फीस्ट 2023 कल से अता आबाद झील में होगा। फीस्ट में आइस हॉकी और आइस स्कीइंग के मुकाबले होंगे। विंटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन मकामी इंतजामिया ने विंटर स्पोर्ट्स फीस्ट के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। कौमी जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में शुरू हो गई है। चैंपियनशिप में मुल्क भर से टीमें हिस्सा ले रही हैं। तीसरा 4 रोजा डेरा जात ऑफ रोड जीप चैलेंज 2023 16 मार्च से डेरा इस्माइल खान में शुरू होगा। चैंपियनशिप में मर्द और खवातीन जीप रेसर्स के अलावा गैर मुल्की खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। मकामी हुकूमतों और देही तरक्की के सूबाई वजीर फैसल अमीन गंडापुर ने इजलास की सदारत की और कहा कि तमाम मुतल्लिका महकमों के जरूरी इंतजामात करने की हिदायत की। जीप चैलेंज ग्रैंड डेरा जात फेस्टिवल का हिस्सा है जो डेरा इस्माइल खान में जारी है। खेलों की खबरें आपने सुनी और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे तिजारती खबरें। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल अजहर वकास ने पाकिस्तान विफाक ऐवान सनअत तजारत का दौरा किया और फेडरेशन के अहदेदारों से मुलाकात की। प्रेस रिलीज के मुताबिक इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए डीजी रेंजर्स ने कहा कि ताजिर बिरादरी मुल्की मैशियत की रीढ़ की हड्डी है। उन्होंने कहा कि ताजरों को माशी इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। कराची मुल्क का माशी मरकज है और पुरअमन सूरत हाल इक्तिसादी तरक्की की ज़ामिन है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र में रवां माली साल के पहले 6 माह में 11.1% कमी रिकॉर्ड की गई। इस अरसे में तरसीलात ज़र 15 अरब 80 करोड़ डॉलर से कम होकर 14 अरब 20 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। स्टेट बैंक की जानिब से जारी किए गए ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सालाना बुनियाद पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र दिसंबर 2022 में 2 अरब 20 लाख डॉलर थी, जो 19% कमी है, जबकि गुज़िश्ता माह तरसीलात ज़र 2 अरब 50 करोड़ डॉलर रही। दिसंबर 2022 में ज्यादातर तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 51 करोड़ 63 लाख डॉलर, मुत्तहिदा अरब अमारात 32 करोड़ 87 लाख डॉलर, बरतानिया से 31 करोड़ 42 लाख डॉलर और अमेरिका से 23 करोड़ 5 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 480 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 40,323 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 173 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 175 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का लेन देन हुआ था। आज हेस्कोल पेट्रोल कंपनी के सबसे ज्यादा 25 मिलियन से ज्यादा हिस्सेस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 324 कंपनियों के हिस्सेस का लेन देन हुआ, जिसमें से 81 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इजाफा, 218 में कमी, जबकि 25 कंपनियों के हिस्सेस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। थल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 16 रुपए 66 पैसे का इजाफा, जबकि रिफान मेस के हिस्से की कीमतों में 511 रुपए 3 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपए और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 225 रुपए 82 पैसे और कीमत फरोख्त 230 रुपए 89 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 275 रुपए 39 पैसे और 281 रुपए 61 पैसे। यूरो 245 रुपए 31 पैसे और 250 रुपए 36 पैसे। सऊदी रियाल 60 रुपए 4 पैसे और 61 रुपए 54 पैसे। UAE दिरहम 61 रुपए 89 पैसे और 62 रुपए 88 पैसे, जबकि जापानी येन 1 रुपया 74 पैसे और 1 रुपया 78 पैसे।
आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,59,551 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,42,037 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 1,15,551 मीट्रिक टन बरामदी और 26,486 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। नामवर पाकिस्तानी गुलकार उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान का नाम मुमताज़ अमरीकी जदीरे रोलिंग स्टोन की जानिब से इंसानी तारीख में 200 नामवर गुलकारों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। जरीदे ने नुसरत फ़तेह अली खान की सदियों पुरानी खानदानी मीरास को सराहते हुए उन्हें शहनशाह कव्वाली करार दिया। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान इस फहरिस्त में 51वें नंबर पर हैं। भारत की नामवर गुलकारा लता मंगेशकर का नाम भी फहरिस्त में शामिल किया गया है। इनके अलावा मिस्री गुलकारा उम्मे कलसूम, लेडी गागा, टेलर स्विफ्ट, आरियाना ग्रैंड और बिली एलिश का नाम भी इस फहरिस्त में शामिल किया गया है। 3 रोज़ा कैपिटल बुक फेयर कल से इस्लामाबाद में आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज में शुरू होगा, जिसका मकसद नौजवान नस्ल में कुतुब बीनी को फरोग देना है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद और लाइब्रेरियों के महकमे के ताउन से मुनक्किद होने वाले इस मेले में किताबें रियायती निर्खों पर दस्तयाब होंगी। फूड स्टॉल्स, किड्स प्ले एरियाज और तफरीही प्रोग्राम्स भी मेले का हिस्सा होंगे। नवा सिल्क रोड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चीन में खत्म हो गया। मुंतजमीन के मुताबिक क्लोज को बेहतरीन पिक्चर और इसके बेल्जियन हिदायतकार लुकास को बेहतरीन हिदायतकार करार दिया गया। द क्रॉसिंग को बेहतरीन एनिमेटेड फीचर फिल्म और वियतनाम की चिल्ड्रन ऑफ द मिस्ट को बेहतरीन दस्तावेजी फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। चीनी फिल्म द बैटल एट द लेक चैंगजिन 2 को बेहतरीन विजुअल एफर्ट्स के लिए अवार्ड दिया गया। फेस्टिवल के मुंतजमीन के मुताबिक नॉर्वे के अदाकार पॉल सेवर को द मिडल मैन में उनके किरदार पर बेहतरीन अदाकार और ऑस्ट्रेलिया की अदाकारा एसी डेविस को द जस्टिस ऑफ द बैनी किंग में उनके रोल पर बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। फेस्टिवल में 90 ममालिक की 1,598 फिल्मों को शामिल किया गया, जिनमें 19 फिल्मों को नामजद किया गया। ये तो थी कुछ खबरें फन की दुनिया से, और अब हम बुलेटिन में शामिल करेंगे साइंस की दुनिया से कुछ खबरें। चीन ने रॉकेट के जरिए 3 सैटेलाइट खला में भेजे हैं। तीनों सैटेलाइट बीजिंग के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 3 बजे शुमाल मगरबी चीन के जियोक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किए गए। इन सैटेलाइट्स को खला के माहौल की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये लॉन्ग मार्च सीरीज रॉकेट्स का 461वां फिजाई मिशन है। जिस जमीन पर हम रहते हैं ये एक आम आदमी के हुजम से 30 अरब गुना बड़ी है और हमारा सूरज हमारी जमीन के मुकाबले 10 लाख गुना बड़ा है। हमारे सूरज के गिर्द जमीन जैसे शक्ल सूरत में 8 सैयारे गर्दिश करते हैं और हर सैयारे के गिर्द इसके चांद चक्कर काटते हैं। ये सब मिलकर एक निज़ाम शमसी बनाते हैं। सूरज का हुजम कुल निज़ाम शमसी का 99% है, मगर सूरज हमारी कायनात का सबसे बड़ा सितारा नहीं है। और अब मौसम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात फरमान अब्बासी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, शुमाल मशरक़ी पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश मालम जब्बा में 26, पटन 23, जबकि मुजफ्फराबाद में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान मालम जब्बा में 13, कालाम 6, जबकि कुपिस में 3 इंच बर्फबारी भी हुई। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा, जबकि बालाई इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द मौसम रहा। पंजाब और बालाई सिंध के इलाकों में धुंध रिकॉर्ड की गई। आज कम से कम दर्जा हरारत ज़ियारत में -15, कलात -11, जबकि लय में -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा हरारत 5, लाहौर 7, कराची 11, पेशावर 4, कोयटा -8, मुजफ्फराबाद 5, जबकि मरी में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलूचिस्तान और खित्ता पटोहार में शदीद सर्द रहेगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के इलाकों में शदीद धुंध पड़ने का भी इम्कान है। गंदम की काश्त के बारानी और नरी इलाकों में अगले चंद रोज तक मजीद बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ताहम खित्ता पटोहार में सुबह के औकात में कोहर पड़ने की तवक्को है। किसान हज़रात अपनी फसलों को कोहर के असरात से बचाएं और दीगर जरूरी मामूलात मौसम की पेशगोई के मुताबिक अंजाम दें। और अब आखिर में अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात ने तजवीराती शराकतदारी और ताउन को मुस्तहकम करने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म ने हुनरमंद अफरादी कुव्वत को मुत्तहिदा अरब अमारात भेजना अपनी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया है।
वज़ीर मनसूबाबंदी ने कहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्द इक़्तिसादी बहरान से निकल आएगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू शबनम भट्ट, मुदीर होम डेस्क हमाद कियानी, मुदीर फॉरेन डेस्क और कोऑर्डिनेशन तारिक महमूद अवान, मुदीर खेल की खबरें मुकद्दस रऊफ, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें मोहम्मद रिजवान, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शुबह खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसी के साथ आसिफा महफूज, मुजाहिद खान और हमारी न्यूज़ टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।